एक मिनट। हाँ बोल। हाँ? नहीं नहीं नहीं, अरे देख भाई, मैं समझने वाला नहीं हूँ, उसको ही समझना पड़ेगा। अरे नाही ऐकत तर मग कानाखाली खेच की त्याच्या। बापरे। नहीं नहीं, जो पैसा उसने नक्की किया था वो उसको देना ही पड़ेगा, और अगर नहीं मानेगा ना तो मेरे को बात करा। हाँ हाँ हाँ, मैं देखता ही फिर। आओ। हाँ। ये बबीता जी, ये दया भाभी, ये अंजलि भाभी, नमस्ते गणपत भाव। ये रोशन भाभी, सैफ जी। और ये कोमल भाभी, अच्छा यही है क्या? हाँ। नमस्ते। नमस्ते। और ये माधवी भाभी। हाँ नमस्ते। आणि मी आत्माराम तुकाराम भिडे, गोकुलधाम सोसायटीचा एकमेव सेक्रेटरी। ये चंपक चाचा जी है और ये हाथीभाई। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। हाँ तो आप कोमल ताई और आप माधवी ताई ना? हाँ हाँ हाँ, तो कोमल ताई आपका सामान वो माधवी ताई के घर पे शिफ्ट करवाने का है ना? बराबर सही समझे। बराबर। हाँ तो कोमल ताई आप कहाँ पे रहते हो? ये ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ। अच्छा अच्छा, और माधवी ताई आप? मैं यहाँ रहती हूँ। मतलब सामान ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट फ्लोर तक लेके जाने का है? हाँ। अरे फिर टेम्पो काय के लिए मंगाया? अरे आदमी मंगाना चाहिए था ना। क्या रे सुनीता, अरे तुमने ठीक से पूछा नहीं था क्या? अरे वाशी का भाड़ा कैंसिल किया मैं। वो मैं म्हणजे नहीं नहीं गणपत भाऊ काय मैं यहाँ रहती हूँ, लेकिन सामान दूसरी सोसाइटी है। दूसरी सोसाइटी में? मतलब दूसरी सोसाइटी में शिफ्ट करना है ऐसा। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? चलो कोमल ताई, आपका घर दिखाइए, सामान लेके आते चलो। लेकिन सामान घर पर नहीं है। अरे फिर सामान किधर है? थांबा तुम्ही, मी आहे ना गणपत भाऊ, एक्चुअली सामान है ना क्लब हाउस पे रखा हुआ है, तो मैं आपको वहाँ पे समझाता हूँ। समझाता हूँ? दिखाता हूँ, सामान दिखाता हूँ। आइए गणपत भाई, आइए। अच्छा ये सामान लेके जाने का है? नहीं नहीं, ये नहीं है। तो फिर ये सामान? नहीं तो ये इधर का टेबल क्या? नहीं ये और ये दोनों सामान लेके जाने का है क्या? नहीं गणपत भाई, ये सब सामान लेके नहीं जाना है। हाँ। तो फिर कौन सा सामान लेके जाने का है? वो बात ये है कि वो बात भिड़े भाई आपको बताएंगे। हाँ हाँ, कसं समजवत आहे ना? क्या है गणपत भाऊ, दरअसल जो मतलब सामान तो देखो भिड़े बाबू, ये गोल गोल बात मत करना। क्या है वो मेरे को टेम्पो लेके जाके और एक जगह पे काम करने का? हाँ जल्दी जल्दी बोलो। हाँ गणपत भाव, हाँ हमने एक्चुअली आपको यहाँ कुछ समझाने के लिए बुलाया है। हाँ समझा नहीं है? कौन सी बात? वो आपको माधवी भाभी समझाएगी। अंजलि भाभी आप ही शुरू कीजिए ना, फिर ये है ही। अरे सुनीता, अरे काय चाललंय हे? कौन पण ठीक तरह से बात नहीं कर रहा। नहीं, मेरे को लगता है कुछ गड़बड़ है। मेरे को लगता है इन लोगों को कोई भी सामान नहीं लेके जाने का है। ए, चल अपन घर पे जाते चल। अरे एक मिनट गणपत बेटा, मेरी बात सुनो। सबसे पहले तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। इन लोगों ने तुम्हें झूठ बोल के यहाँ बुलाया है। हमें कोई सामान शिफ्ट नहीं करवाना। अरे फिर काय के लिए बुलाया इधर? वो दरअसल बात यह है कि तुम्हारी बेटी तन्वी बड़े स्कूल में आगे पढ़ना चाहती है, और तुम उसे आगे पढ़ने के लिए मना कर रहे हो ना, तो अच्छा, अब मुझे समझ में आया मेरे को इधर काय के लिए बुलाया है। देखिए, इसको जितना पढ़ाने का था वो मैंने पढ़ा लिया। अब इसको इसके आगे मुझको नहीं पढ़ाने का है। गणपत भाव, क्यों नहीं पढ़ाना है आपको? तन्वी कितनी होशियार है। हाँ उसे सारी वेजिटेबल्स में कौन से विटामिन आते हैं सब पता है। अरे हमारे में बच्चियों को ज्यादा नहीं पढ़ाते।
बस खाली 5वीं या 6ठी तक पढ़ाते हैं, फिर घर का काम सिखाते हैं और उसके बाद सीधी उसकी शादी करा देते हैं बस। अरे भाई साहब, आप कौन से जमाने में जी रहे हो? लड़का और लड़की में कोई डिफरेंस नहीं होता है और कई सारे क्षेत्रों में तो लड़कियां लड़कों से आगे जा चुकी है। देखिए वो सब मेरे को नहीं पता है। ए सुनीता, चल बच्ची को ले और चल घर पे चलते निकल। गणपत भाई देखिए, आपको तो पता है ना कि तन्वी दीका को भी आगे पढ़ना है, उसका तो सच है। और पढ़ाना तो अच्छी बात है। हाँ वो अरे ये तो छोटी बच्ची है और इसको थोड़ी ना पता है वो बड़े बड़े स्कूल की फीस कितनी होती है। अहो, फीस की ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेहनत करते हो, मैं कमाती हूँ और मैंने ना पहले से तन्वी के पढ़ाई के लिए पैसा जमा कर रखे हैं। तो चुप कर। अरे और क्या रे, घर की बात तूने बाहर क्यों की? अगर मेरे को पहले पता होता ना तूने ये सब किया तो मैं इधर आता ही नहीं था। तो हम आपके पास आते गणपत भाऊ, क्योंकि तन्वी को देखिए कितनी ब्राइट स्टूडेंट है वो बहुत अच्छी तरह पढ़ सकती है। देखिए, मैं सिर्फ सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक भी हूँ। मैं बच्चों को शिक्षा देता हूँ। जीवन में शिक्षा बहुत आवश्यक होती है और समाज में खासकर महिलाओं और लड़कियों को तो शिक्षा मिलनी ही चाहिए। जरा सोचिए गणपत भाऊ, आपकी ये छोटी तन्वी कल जब बड़ी होकर डॉक्टर तन्वी गणपत पवार कहलाएगी तो किसका नाम बड़ा होगा? बताओ। ऐसे बोल लो। नहीं, परफेक्ट। अच्छा। और गणपत भाऊ प्लीज जरा सोचिए, तन्वी को सामने से अच्छी स्कूल में पढ़ने का चांस मिल रहा है, तो आप क्यों इसका दिल तोड़ रहे हैं? हाँ गणपत भाऊ, और माना कि आज तक तुम्हारे खानदान में किसी ने भी बेटी को ज्यादा नहीं पढ़ाया, लेकिन तुम अपनी बेटी को इतना पढ़ाओ कि तुम्हारा पूरा खानदान तुम पे गर्व करे। सही बात है। हाँ, और गणपत भाई, चलो दूसरों की नहीं, अपने दिल की बात सुनो। आप अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हो ना? देखिए, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज हमें हमारे हिसाब से जीने दीजिए। इससे ज्यादा पढ़ा के क्या होने वाला है? अरे बेटी तो पराया धन होती है ना। अरे हाँ? अच्छा ठीक है, चलो तुम सही हो, हम सब गलत, बस। लेकिन गणपत, तुम मुझे सिर्फ एक कारण बताओ जिसकी वजह से तुम अपनी बेटी को आगे पढ़ने के लिए मना कर रहे हो। क्या तुम्हारी बेटी होशियार नहीं है? तुम्हारे पास पैसे नहीं है? अगर तुम अपनी बेटी को ज्यादा पढ़ाओगे तो क्या तुम्हारे समाज में तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा? हाँ? अरे बोलो गणपत, तुम चुप क्यों हो गए? तुम अपनी बेटी को पराया धन मानते हो ना? उसे पराया नहीं, अपना समझो। फिर तुम्हें एहसास होगा कि अपनी बेटी को पढ़ाना चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ। गणपत भाऊ, जरा देखो उसकी आंखों में, उसकी आंखों में पढ़ने की कितनी इच्छा है, कितने सपने हैं। तुम तन्वी के सपने तोड़ना चाहते हो गणपत भाऊ? नहीं, ठीक है, मतलब आप सब लोग सही हो। मुझे मेरी बेटी को पढ़ाना चाहिए, लेकिन ये बड़े बड़े स्कूल के जो झंझट है ना, वो मेरे से नहीं जमते। अभी बताइए, वो जो बच्चे लोग का दाखिला करने के वहां पे जो बैठते हैं ना, वो बच्चे लोग के माता पिता का इंटरव्यू लेते हैं। अभी ये कोई बात होगी क्या? अभी दाखिला बच्चे का करना है तो माता पिता का इंटरव्यू काहे के लिए ना? बच्चे का एडमिशन करना है, उससे सवाल पूछो। हमारी बच्ची बहुत होशियार है। अरे हमको तो ना बात करने का सलीका है, ना उठने बैठने की तमीज है। अरे हम तो ठहरे सादे टेम्पो ड्राइवर भैया। अरे गणपत भाऊ, इंटरव्यू कोई बड़ी जंग थोड़ी है। अरे इंटरव्यू मतलब स्कूल वाले जानना चाहते हैं कि बच्चे के माँ बाप उस पर कितना ध्यान देते हैं, इसलिए जाना पड़ता है। सही बात है। वो ध्यान देते हैं पर बच्चों पे नहीं, वो हमारे पर ध्यान देंगे। हाँ? कहेंगे कहां से आया ये मानुस? देखिए भाई, मैं एक सादा टेम्पो चलाने वाला आदमी हूँ, 7वीं फेल। अरे हमको तो सीधी तरह से हिसाब भी करना नहीं आता।
देखिए मेरे को तो इतना ही पता है, एक खोली का सामान फिराने का 500 रुपया और 3 किलोमीटर जाने का 700 रुपया भाड़ा होता है। और फिर वहां पे जाके क्या बोलने का कि मेरी बच्ची को डॉक्टर बनने का है, इसलिए आपके स्कूल में एडमिशन दे दो। ये मेरी बाई को है ना, उसका सपना है कि उसकी बेटी को आपके स्कूल में दाखिला मिले। फिर वो लोग हमसे सवाल पूछेंगे कि महाभारत किसकी वजह से हुआ, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरी वजह से है? अरे वो ताजमहल के बारे में पूछेंगे और मेरे को रानी बाग के बारे में भी नहीं पता। अरे ये बड़े बड़े स्कूल में हम लोग कभी नहीं गए, खाली बाहर से देखा है। और ये इंटरव्यू हमको नहीं जमेगा, खाली वहां पे जाके हमारा तमाशा होगा, तमाशा। अरे गणपत भाऊ काही तमाशा होणार नहीं, उल्टा उनको आपको गर्व होगा। वो सोचेंगे कि एक टेम्पो चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते हैं। सही बात है। तुम्हारी सोच को सलाम करेंगे वो, सलाम। गणपत भाऊ आप इंटरव्यू के लिए जाइए, कोई तमाशा वगैरह नहीं होगा। माँ और गणपत भाई, हमारा मन कहता है कि तन्वी और सुनीता का सपना जरूर पूरा होगा, जरूर। जेके स्मार्ट स्कूल में कल एडमिशन के लिए बुलाया है ना, तो जाके इंटरव्यू दे आइए ना। हाँ गणपत भाऊ, जेके स्मार्ट स्कूल बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ पे हर प्रकार की सुविधा है। अरे वहाँ पे उच्च कोटि के शिक्षक पढ़ाते हैं, और मेन बात, बोर्ड में हर साल उनका रिजल्ट 100% आता है। तन्वी अगर वहाँ पढ़ेगी ना गणपत भाऊ, तो उसका भाग्य बदल जाएगा। सही बात है। अहो एक बार जाकर आते हैं ना। हाँ पापा, प्लीज मुझे पढ़ना है, मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है। वाह, क्या बात। अरे पर वो इंटरव्यू, अब देखिए गणपत भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वहाँ स्कूल में साहब के सामने क्या बोलना है, कैसे बोलना है, उसके लिए हमने स्पेशल आदमी को बुलाया है। हाँ। अब अभी किसी और को क्यों बुलाया? मैं था ही ना बताने के लिए। भिड़े भाई, वो इंसान आप ही हो। अच्छा अच्छा, चलो चलो भिड़े मास्टर, गणपत भाई की ट्रेनिंग शुरू करो और इनकी चिंता हरो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आता हरणारच ना। आई मीन मैं चिंता दूर करता हूँ। देखिए गणपत भाऊ, जैसा कि हम सब जानते हैं। हाँ जानते हैं भाई, जानते हैं। ये गणपत अपनी बेटी के एडमिशन के लिए इंटरव्यू देने कल स्कूल में जाने के लिए राजी हो गया है, और गोकुल धाम का एकमेव सेक्रेटरी उसे इंटरव्यू कैसे देना है वो अभी सिखाएगा। है यही कहना चाहता है ना भाई तू? चाचा जी, लेकिन एकमेव सेक्रेटरी के बाद आप आत्माराम तुकाराम भिड़े बोलना भूल गए। हाँ क्या मैं बोल रहा था कि अरे भाई जल्दी શીખવાડવાનું શરૂ कर ले, આનું મન બદલાઈ જશે તો પાછી ઉપાધિ। हाँ हमना शुरू करो, हमना शुरू करो। तो कहो। हाँ तो गणपत भाऊ, अभी आप सिर्फ मुझे देखो। हाँ जैसा मैं कहूंगा, जैसा मैं करूंगा, आपको एग्जैक्टली वैसा करना है। जी ठीक है। ठीक है? हाँ शुरू करें। हाँ। अरे ऐसे नहीं, अरे ऐसे नहीं। अरे अरे काय करते हैं? हाँ काय करतो है? मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी तक इंटरव्यू शुरू नहीं हुआ है। अभी तक इंटरव्यू शुरू नहीं हुआ है। अरे एक मिनट। अरे एक मिनट। एक मिनट गणपत भाऊ, इन्होंने अभी तक इंटरव्यू सिखाना शुरू नहीं किया है। अरे पर यही तो बोल रहे थे कि जैसे मैं करूंगा वैसे आपको करना है। अरे लेकिन अभी सुनो, अभी जो मैंने बोला ना वो सब भूल जाओ। हाँ अब मैं जो बोलूंगा उसको सिर्फ सुनो। हाँ हाँ अंजलि भाभी, आप है ना, आप प्रिंसिपल बन जाइए। बबीता जी और माधवी, आप वो ट्रस्टी बन जाइए। ओके ठीक है। आप तीनों यहाँ बैठ जाइए प्लीज। आई, अब ये केबिन है और केबिन अभी बंद है। हाँ? अभी केबिन में अंदर जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज करनी है, गहरी सांस लेनी है। लो लो लो। अभी जैसे सांस लेते हैं ना, वैसे ओम भी बोलना है। हाँ अभी जो अंदर का स्ट्रेस है ना, वो बाहर आएगा। हाँ इसलिए। अरे भाई भिंडी मास्टर, कल इन्हें इंटरव्यू देने जाना है, योगा करने नहीं जाना है। आगे बता भाई। अभी गहरी सांस और ओम बोलने के बाद माता जी का नाम लेने का।
किनकी माता जी? वो माँ जो सबकी माँ है। यानी कि भारत माता। बोलो भारत माता की। नहीं, वो माता जी मतलब माता जी, भगवान का नाम लेना। अच्छा, भगवान। भगवान की बात कर रहे हैं। माता जी अम्बा माँ। हाँ, कळलं भावना भोसले। हाँ। तो अभी वो सब होने के बाद आपको केबिन का दरवाजा नॉक करना है। हाँ? अरे कोणी आहे का घरात? असं नाही बोलायचं, मग बाहेरच्या बाहेर हकलतील। ऐसा बोलना है कि मे आई कम इन? मैं क्या है? नहीं, तुम नहीं, मैं मतलब ऐसे बोलो कि क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ ऐसे। हाँ, क्या मैं अंदर आ सकता है? फिर अंदर से आवाज आएगी। वेलकम। ये दरवाजा खुला, अंदर आइए। वाह। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आप दोनों भी गुड मॉर्निंग या नमस्कार बोल सकते हैं। गुड नमस्कार। मॉर्निंग। हाँ, जो ये बोली। नमस्कार। बोलिए मिस्टर गणपत, आप क्या करते हैं? अरे गणपत भाऊ, घाबरू नका, जो है वो बिंदास बोल दो, लेकिन बोलना है वो सच सच बोलना है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। हाँ? झूठ तो बोलना ही नहीं है, वैसे भी एक बार झूठ बोलते हैं ना तो फिर उसको छुपाने के लिए 100 बार झूठ बोलना पड़ता है। सही बात है। हाँ, करेक्ट। एग्जैक्टली, इसलिए आपको जो भी बोलना है ना, सच बोलिए बस। जी जी बिल्कुल। हमेशा याद रखना, सत्यमेव जयते। अंजलि भाभी, जरा फिर से पूछिए ना सवाल। हाँ जरा। हाँ कहिए गणपत जी, क्या करते हैं आप? वो मैं टेम्पो भाड़े पर देने का काम करता है। अरे वाह। और सब्जी मंडी में मेरा एक दुकान भी है। Oh great. So what's your name, बेटा? My name is तन्वी गणपत पवार। शाबाश। Good, good. हाँ, अभी ऐसे ही वो आगे जो जो सवाल पूछेंगे आपको बिल्कुल सही सही जवाब देना है। हाँ। अगर वो सवाल अंग्रेजी में पूछे और अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आप बहुत ही नम्रता से कह देना कि आप कृपा करके राष्ट्रभाषा हिंदी में बात करें। तो ऐसे चलेगा? हाँ, चलेगा चलेगा। हाँ, फिर ठीक है। गुड गुड, ये अच्छा सजेशन। करेक्ट। मैडम जी, आपके स्कूल में ना हमारी बेटी का दाखिला कराना है। बहुत होशियार है हमारी तन्वी, है ना? जी मैडम, हो जाएगा ना? हाँ वैसे रिपोर्ट्स तो बहुत अच्छी है आपकी बेटी की। रिपोर्ट? ये स्कूल है कि हॉस्पिटल? अरे दया भाभी, रिपोर्ट मतलब मार्क्स का रिपोर्ट कार्ड। तन्वी जिस स्कूल में पहले पढ़ती थी ना, वहाँ का उसको रिपोर्ट कार्ड वहाँ ले जाना होगा उनको दिखाने के लिए। अरे कोमल भाभी, मुझे सब पता है, मैं तो मजाक कर रही हूँ। अभी यहाँ बाहर बैठे बैठे क्या करें, सब हमारे लिए। वेल, तो हमने आपकी बेटी का रिपोर्ट चेक किया और हमने ये तय किया है कि आपकी बेटी को हमारे स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। मित्रों, गोकुलधाम निवासियों ने मिशन एडमिशन में सफलता की पहली सीढ़ी पार कर ली है। बखूबी उन्होंने समझा दिया है गणपत को। झूठ बोलकर बुलाए गए गणपत को शिक्षा का जीवन में क्या महत्व है सिखा दिया गया है, समझा दिया गया और गणपत के मन से डर भी निकाल दिया गया और ये भी सिखा दिया गया भाई इंटरव्यू में क्या करना है, कैसे करना है, इंटरव्यू किस तरह देना है। खैर इस वक्त तो यहाँ पे सारी चीजें ठीक नजर आ रही हैं, लेकिन ये गोकुलधाम, यहाँ मुसीबत बिना किसी दस्तक के आती है। इस वक्त तो गणपत बिल्कुल इंटरव्यू के लिए उन्हें तैयारी करा दी गई है, भिड़े ने शिक्षक होने का अपना फर्ज भी निभा दिया है। लेकिन क्या होगा जब इंटरव्यू होगा, क्योंकि वहां गोकुलधाम निवासी नहीं होंगे, वहां क्या इंटरव्यू में पास हो पाएंगे गणपत, क्योंकि वहां होंगे असली प्रिंसिपल और असली ट्रस्टी। वैसे आपको क्या लगता है गणपत इंटरव्यू देने जाएगा ना? क्या नहीं जाएगा? ऐसा क्या सोच रहे हैं आप? हालांकि आप जो सोच रहे हैं वही मैं भी सोच रहा हूँ। जो सवाल आपके मन में है वही सवाल मेरे मन में भी है, लेकिन जवाब कहाँ है? अब जवाब तो इस वक्त कैसे मिलेगा? जवाब तो तभी मिलेगा ना जब मिशन एडमिशन की अगली कड़ी में आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.